नमस्ते दोस्तों, समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए प्रतिष्ठित व जानी मानी लेखिका नीरजा हेमेंद्र की लिखी हुई कहानी नई बयार में। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। क्वार माह के दिन हैं। अब सुबह देर तक अंधेरा रहने लगा है। प्रतिदिन की भांति कंचन आज भी भोर में उठ गई। हाथ में खरहरा अर्थात सरकंडे की बड़ी झाड़ू लेकर दालान झाड़ने वो बाहर निकली। बांस के टट्टू के बने गेट पर से कंचन ने बाहर झांका। पूरा गांव कोहरे की चादर ओढ़े मानो सो रहा था। खेतों बाग बगीचों में कोहरे ने डेरा डालना प्रारंभ कर दिया था। घर के सामने की पगडंडी के किनारे बेतरतीब उगाई घास पर हीरे के कणों के समान चमचमाती ओस की बूंदें क्वार के भोर के सौंदर्य को द्विगुणित कर रही थीं। वो जानती है कि ये सौंदर्य बस कुछ क्षणों तक ही रहने वाला है। कुछ देर पश्चात धूप निकलेगी और कोहरा और ये ओस की बूंदें न जाने कहाँ छुप जाएंगी। धूप का प्रभाव होता ही कुछ ऐसा है, चाहे जीवन की धूप हो या मौसम की। कंचन सोचने लगी कि क्या वो भी जीवन की कठिनाइयों से हार मान लेगी। नहीं, कदापि नहीं। ओह, बहुत सारा काम करना है। कंचन शीघ्रता से दालान बुहारने लगी। खरहरा चलाते चलाते सोचने लगी कि आज क्या तरकारी बनाएगी। क्षण भर खड़ी होकर उसने अपनी मड़ई पर पसरी लौकी और कद्दू की बेलों की ओर देखा। कुछ लौकी दिखी जो अभी बतिया थी। हाँ, तरोई अवश्य कहीं कहीं फरी दिख रही थी। इतनी कि आज की तरकारी का काम चल जाएगा। दालान झाड़ कर अभी तरोई तोड़ लेगी, ये सोचकर कंचन बचा हुआ दालान बुहारने लगी। गांवों में बहुधा घरों से बड़े घर के दालान होते हैं, जिसमें घर की रोज़मर्रा की आवश्यकता पूरी करने भर के लिए तरकारी बो दी जाती है। कंचन के दालान में भी कई प्रकार की तरकारी बोई गई है। दालान बुहार कर पत्ते कूड़ा एक ओर लगाकर कमर सीधी करती हुई कंचन घर के अंदर चली गई। कंचन 15-16 वर्ष की नववधू है। 6 माह पूर्व गौना करा कर आई है। यहाँ वो बिनेसरी की पुत्रवधू व राम प्रकाश की पत्नी है। बिनेसरी के 3 पुत्र तथा 1 पुत्री है। राम प्रकाश बिनेसरी का बड़ा पुत्र है। उसके बाद 2 पुत्र तथा पुत्री पायल सबसे छोटी है। बिनेसरी और राम प्रकाश भोर में ही उठकर खेतों की ओर जा चुके हैं। वे दोनों खेतों की देखभाल करने, निराई गुड़ाई करने आदि के काम से प्रतिदिन खेतों की ओर जाते हैं। कंचन की सास, जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर है, कुछ विलंब से उठेंगी। ठीक ही है, वृद्धावस्था है उनकी। जब से कंचन गौना करके आई है तब से घर के कार्यों में वो उनका सहयोग करती है, बल्कि रसोई का पूरा काम ही कंचन करती है। उठ गई लू बिटिया? कंचन की सास उठ गई। हाँ माई, तू काहे इतनी जल्दी उठ गई लू? दालान बुहार देली बानी, कंचन ने कहा। सवेरे उठे के आदत बा, भोर होते नींद टूट जाला। कंचन की सास उठकर घर गृहस्थी के काम करने का उपक्रम करने लगी, किंतु उससे पहले उन्हें खेतों की ओर जाना था। माई, बहरे की मड़ैया पर तरोई तोड़े लायक हो गई बा, आज के तरकारी भर की हुई जाई, कह त तूड़ ले आई? कंचन ने सास से पूछा। हाँ बहुरिया, तूड़ ला, सास ने कहा। बांस की सीढ़ी लगाकर कंचन मड़ई की छान पर चढ़ गई। दौरी में तरोई तोड़ तोड़ रखने लगी। दालान में लगे हैंडपंप से लोटे में पानी लेकर कंचन की सास खेतों की ओर चली गई। तरोई भरी दौरी लेकर कंचन मड़ई से उतर आई। सीढ़ी को उतार कर नीचे लिटा कर रख दिया। तरोई की दौरी रसोई में रखकर कंचन पुनः दालान में आकर दतौन कुल्ला करने लगी। इसके पश्चात कंचन रसोई में भोजन बनाएगी। उससे पहले वह हैंडपंप के पास लगे खंभे में धोती बांधकर आड़ करेगी और नहाएगी। अभी बाल्टी मांझकर भोजन बनाने का पानी रसोई में रखकर ही कुछ करेगी। बाल्टी रखकर कंचन रसोई से निकली ही थी कि शौच कर कंचन की सास वापस आ गई। काहो बहुरिया, नाए बहलू का? शौच का लोटा मांझते हुए कंचन की सास ने पूछा। नाही माई, अबहीं कहाँ, कंचन ने कहा। नाहे ला, हम यहाँ बैठल बानी, कहकर कंचन की सास सामने मड़ई के किनारे आ रही हल्की धूप में बैठ गई। कंचन ने धोती को बांधकर हैंडपंप के चारों ओर लपेट कर आड़ किया तथा उसी आड़ में बैठकर नहाने लगी। कोई आ न जाए ये सोचकर कंचन ने जल्दी जल्दी नहाना खत्म किया, अपने कपड़े धोकर दालान की टाटी पर डाला तथा सीधे रसोई की ओर बढ़ गई।
रसोई में किनारे खड़ी लकड़ी का पीढ़ा बिछाकर हंसुए से तरोई काटने लगी। बाहर से राम प्रकाश व बिनेसरी की आवाज़ें आने लगी थीं। वे खेतों की ओर से आ गए थे। कंचन के दोनों देवर और ननद भी उठ चुके थे तथा लोटे में पानी लेकर खेतों की ओर चले गए थे। माई, भोजन का बनी? रोटी की भात? कंचन ने घर से भीतर आती सास से पूछा। तनिक रुक जा, पर अकस्वा के बाबू से पूछ के बतावत है, कहकर सास उल्टे पांव दालान की ओर लौट गई। बहुरिया, आज भात बनी, तरकारी तनी चटक बनैया। कुछ ही पल में सास ने अंदर आकर कंचन को बताया। ठीक बा माई, कंचन ने कहा। कटी सब्जी एक और रख उपले सुलगाने लगी। उपले सुलगते ही जो धुआं निकला उससे कंचन की आंख कड़वाने लगी। साड़ी के आंचल को मोटा लपेट कर आंखों पर रख धुआं निकलने की प्रतीक्षा करने लगी। सुनो परकसवा की माई, जब हम खेतवा की ओर जात रहनी तो राजकुमार कहत रहने कि सरकार खेत में शौच अर्थात शौच करे खातिर मना करत बाणी। बिनेसरी ने अपनी पत्नी से कहा। कब कहत रहने? कंचन की सास ने अचंभे से पूछा। सबेरवा, जब हम परकसवा खेतवा की ओर से आ रहे थे तब बे, बिनेसरी ने कहा। हम केहू के खेत में थोड़े न जात हई, हम सब परती में कबो कबो नहरिया किनारे जात हई। हम ही थोड़े न जात हई, पूरा गाँव जाला। राजकुमार के घर के लोग भी तो जाला, कंचन की सास ने कहा। हाँ ठीक है कहत हऊ, बिनेसरी ने कहा। धीरे धीरे गांव में जो भी मिलता वो यही बात करता कि सरकार खेतन में खुले में शौच करने को मना कर रही है। लोगों की बात सुनकर बिनेसरी चिंतित हो उठे कि अब शौच करे कोई कहाँ जाई। हमन के तो कहीं भी शौच करी, सरकार के यही में का घटत है। अपने ससुर को चिंतित देख कंचन भी सोच में पड़ गई। कंचन भी तो शौच करने खेतों की ओर जाती है, किंतु वो झुटपुटे अंधेरे में जाती है। दिन में जाने की आवश्यकता न पड़े इसलिए वो कम पानी पीती है। दिन में भोजन भी अल्प करती है। फिर भी कभी आवश्यकता पड़ती है तो शाम का नीम अंधेरा होने तक रोके रखती है। खेतों की ओर जाते हुए कंचन को कोई देख ले तो उसे बहुत शर्म आती है। कंचन ने अपने गांव के सरकारी स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई की है। जब वो 6ठी कक्षा में थी तभी उसका विवाह हो गया। 2.5 वर्ष बाद गौना तय हुआ, इसलिए वो आगे बढ़ती गई। गौना होने तक 8वीं पास हो गई। उसके 8वीं पास करने के लिए गौना नहीं रुका, बल्कि 2.5 वर्ष बाद गौना होना था, इसलिए वो आगे पढ़ती गई और 8वीं तक पढ़ाई कर ली। अधिक तो नहीं, किंतु कंचन इतना तो पढ़ ही गई थी कि व्यक्तिगत साफ सफाई के साथ पर्यावरण की स्वच्छता भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ऐसा करके अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। वो ये भी जानती है कि खुले में शौच करने से पर्यावरण दूषित होता है, किंतु जब गांव में सभी ऐसा करते हैं तो कंचन भी ऐसा करती है। क्यों न करे, आखिर शौच के लिए जाए तो कहाँ जाए। आज ससुर की बातें सुनकर कंचन सोचने लगी कि सरकार ठीक ही तो कह रही है। खेतों में पड़ती जमीन पर नहरिया किनारे लोग शौच कराते हैं। जगह जगह मल से पटी पड़ती जमीनें, उसी में किसी प्रकार पैर रखने की जगह बनाकर शौच करना पड़ता है। बारिश के दिनों में इतना बुरा हाल रहता है, पानी और कीचड़ से भरे मैदान में बैठना पड़ता है। उफ, इतनी गंदगी बीमारी का घर नहीं तो और क्या है। कीड़े मकोड़े का भय बना रहता है सो अलग। गांवों में कई लोगों की शौच के दौरान जहरीले कीड़े के काटने से मृत्यु तक हो गई है। गांव में सभी ऐसा करते हैं। सभी खेतों में मैदानों में जाते हैं। किसी के घर में शौचालय नहीं है। इसी गांव में नहीं बल्कि आसपास के अन्य गांवों में भी नहीं है। कंचन को याद है, बचपन में वो अपने एक रिश्तेदार के घर गई थी। वो कस्बे में रहते हैं। उनके घर में कंचन ने शौचालय देखा था। कंचन की आदत नहीं थी, अतः पहली बार कंचन को घर में बने शौचालय में जाना अटपटा लगा था। गांव में वो खुले में जाती थी। वहाँ एक छोटे से कमरे में बने शौचालय में जाना था। उसी में एक कोने में पानी के नल की टोटी भी लगी थी। दूसरे दिन से कंचन को शौचालय में जाना अच्छा लगने लगा। लगभग 1 सप्ताह तक कंचन वहाँ रुकी थी। जब वापस गांव आई तो उसे शौच करने खेतों की ओर जाने में बहुत बुरा लगा। बहुत दिनों तक उसे कस्बे के साफ सुथरे शौचालय की याद आती रही। छोटी अवस्था थी, धीरे धीरे सब भूल गई। पुनः खेतों और मैदानों में शौच करने की आदत पड़ गई। अब भी बचपन के कुछ दिन शौचालय में शौच करना कंचन को बहुत याद आता है। माई, हम घर में शौचालय बनवा लें तो खर्चा बहुत आई का?
एक दिन कंचन ने डरते डरते थोड़े संकोच के साथ अपने सास से पूछा, कैसन बात करत तो बहुरिया, केकरे घर में ये सब होत है? ये सब काम घर में कईल जाला का? बताओ ता। सब काम घर में होवे लगी, ये सब काम के खातिर आदमी घर से बाहर ना निकली त सब साफ सफाई बेकार बा। जब मिलेच काम भी घर ही माँ होवे लगी, कंचन की सास ने कहा। सास की बात सुनकर कंचन चिंता में पड़ गई। पुरानी विचारधारा की अपनी सास को समझाए तो कैसे समझाए? गांव की हानिकारक पुरातन परंपरा को इस गांव से कैसे हटाए? अभी तो अपनी सास को ही समझाना कठिन है, गांव वाले तो दूर ठहरे। इस विषय पर कंचन ने सोच विचार जारी रखा। अच्छे काम की शुरुआत घर से करनी पड़ेगी। यदि अपने घर में शौचालय बने तो कहाँ बने? घर के बाहर दालान भी ठीक ठाक बड़ा है, घर के पीछे भी थोड़ा जगह है जहाँ घर का घूरा डाला जाता है। उसी में दूसरी ओर थोड़ी जगह बची है जहाँ उसने बाकला, मिर्ची, बैंगन के पौध लगा दिए हैं। शौचालय घर के बाहर बनवाना ठीक नहीं है। कोई भी बाहरी व्यक्ति घर के बाहर बैठता है, ऐसे में घर की महिलाओं को शौच जाने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। शौचालय घर के पीछे ही बनवाना ठीक रहेगा। कंचन ने मन ही मन सब सोच लिया, सब कुछ तय कर लिया। साथ ही कंचन का मन आशंकित भी था कि उसके सोचने से क्या होता है, घर के अन्य लोग भी माने तब कुछ बात बने। दिन का तीसरा प्रहर था। इस समय घर में सभी लोग थे, सास ससुर, दोनों देवर और छोटी ननद शारदा। शारदा घर के पीछे नीम के वृक्ष के नीचे बच्चों के साथ खेल रही थी। कंचन ने शारदा को भीतर बुला लिया। काहे बुलाए भाऊजी? शारदा खेलने की जल्दी में थी। यहाँ आओ, हमरे लगे बैठो, कंचन ने शारदा को अपने पास बैठाते हुए कहा। ई बताओ कि जब तू शौच करे खेतन में जालू तो कैसन लागेला? कंचन ने पूछा। कंचन की बात सुनकर शारदा अपनी भौजी का मुंह देखने लगी। आखिर शारदा भी तो थोड़ी बड़ी व समझदार होने लगी थी। बताओ बताओ, हमसे संकोच न कर, कंचन ने कहा। सच बताऊं भौजी, नीक नहीं लागेला। कबो बिचही में कहू आ जाला, लइका मरत जात त बड़ी लाज लागेला, कहकर शारदा ने सिर नीचे झुका लिया। ई बताओ कि यदि घर के पिछवाड़े शौचालय बन जाई तो कैसन रही? कंचन ने शारदा से पूछा। अरे भौजी, ई तो बड़ी नीक रही, पर ई बताओ ई कहाँ हो सकत है? पूरे गांव में केहू के घर में शौचालय नहीं है। सुना है कि शहर में लोगों के घर में शौचालय होत हैं। शारदा ने मासूमियत से पूछा। हम चाहें तो हमारे घर में भी हो सकत है, कंचन ने कहा। कैसे भौजी? शारदा ने पूछा। माई बाबूजी के समझावे का पड़ी। हम, तू और तुहार दोनों भाई, हम सब मिलके माई बाबूजी के समझाए, सबकी बात वो लोग अवश्य मान जाइए, कंचन ने कहा। कंचन के दोनों छोटे देवर भी उससे सहमत थे। वे छोटे अवश्य थे, किंतु इस बात को समझते थे कि औरतन और बिटियन के बाहर खुले में शौच करने में कितनी परेशानी होती है। एक तो सुबह शाम अंधेरे में जाती हैं, दिन दोपहर कभी आवश्यकता पड़ गई तो मुंह ढककर घर से किसी महिला को साथ लेकर गांव के बीच से निकलना पड़ता है। सब जानते हैं कि इस समय गांव के कुछ मनचले लड़के इनको देखते रहते हैं। औरतों के लिए लज्जाजनक है ही, पुरुषों के लिए भी ठीक नहीं है। जाड़े की कोहरे भरी सुबह या बारिश के दिनों में शौच जाने में जहरीले कीड़ों के दंश से कितने लोग जान गंवा बैठते हैं। जा माई के बुला लिया, बाहर दालान में बैठल बाड़ी। उनके हम सब आज समझा दिहल जाई कि घर में शौचालय बनाने में कोई नुकसान नहीं, बल्कि अच्छा है। माई चाहिए तो काम हो जाई, कंचन ने छोटे देवर से कहा। माई घर में चल, तो के भौजी और दीदी बुलावत हई। छोटा देवर भागता हुआ दलान में गया और माई को बुला लाया। का कहत है तुहार भौजी? हम सब जानत हई, पर वो नहीं न हो सकत। घुटने पर हाथ रखकर माई उठी और बुदबुदाती हुई छोटे बेटे के साथ भीतर आ गई। का हो बहुरिया, बताओ का कहत हऊ? भीतर पहुंचकर कंचन के पास बैठते हुए माई ने पूछा। माई, भौजी और हम सब चाहत हई कि घर के पिछवाड़े जौन खाली जमीन बा ओही में एक ठो शौचालय बने। कंचन से पहले शारदा बोल पड़ी। ई का कहत बाड़े? सगरो गांव में अब से पहले ई भइल बा कि कोई इंसान खाए पिए घर में और सोचे भी घर ही माँ। देखो बहुरिया, ई बात हमका समझ में नहीं आवत हौ।
कंचन की ओर देखते हुए माई ने कहा। कंचन सोचने लगी कि माई को समझाना कितना कठिन है। पुराने विचारों वाली माई को कैसे समझाया जाए। माई ई बताओ कि आज हम और भौजी हैं, कल को दोनों भाई लोगन के भी ब्याह हो जाई और उनकी बहुरिया भी आ जही हैं। ऊ लोग भी खुले में शौच करे जहियाँ तो नीक लागी। शारदा ने माई को पुनः समझाने का प्रयत्न किया। हाँ माई, शारदा ठीक कहत बाड़ी, कंचन ने माई से कहा। चल तू भौजी के साथे साथे तोहरो माथा खराब हो गईल बा। ये गांव में नई बहुरिया खेत में शौच करे नहीं जात बाणी का। माई ने नाराजगी से शारदा को झिड़कते हुए कहा। माई, अब जमाना बदलत बा। कस्बे और शहर में सबके घर में शौचालय बनल बा, यही में गंदगी नहीं होत है, कंचन ने माई को समझाते हुए कहा। हम यहाँ से जात हई, द्वार पर नीम तरे बैठब, घर में रहब त तोहन के हमार माथा ठनकावत रहब जा, कहकर माई बाहर चली गई। माई के बाहर जाते ही कंचन बेबस और शारदा उदास हो गई। बोझिल वातावरण को हल्का करने के लिए शारदा ने ताखे में रखा रेडियो खोलकर चारपाई पर रख दिया। रेडियो में समाचार आने लगा। कंचन, शारदा, उसके दोनों भाई अभी तक वहीं चुपचाप बैठे थे। सहसा रेडियो में शौचालय के बारे में कुछ आने लगा। सभी ध्यान से सुनने लगे। रेडियो बता रहा था कि खुले में शौच करने से अनेक बीमारियां फैलती हैं। गांव में प्रत्येक घर में शौचालय हो, इसके लिए सरकार आर्थिक मदद भी कर रही है। शौचालय बनवाने के लिए आप लोग गांव के प्रधान से मिलकर एक फॉर्म भरकर आसानी से शौचालय बनवाने के लिए पैसे प्राप्त कर सकते हैं। रेडियो की बात सुनकर सबके चेहरों पर चमक आ गई। का करत हो जा सब लोग? ए नगेंदर, लोटा में पानी लेके आओ। बाबूजी और भैया खेत से आ गए बाने। बाबूजी के घर में आते ही माई आंगन में आकर बोली। माई की आवाज़ सुनकर शारदा रसोई में गई और छबना में मांझ कर रखे लोटे में पानी भरकर बाहर देकर आ गई। क्वार का महीना लग गया है। गर्मी की ऋतु कब की जा चुकी है। गांव की मेड़, पगडंडियाँ, ताल तलैयों के किनारे कांस फुला गए हैं। पाखी के पंखों के समान श्वेत मखमली कांस के खिले गुच्छे मौसम के सौंदर्य को द्विगुणित कर रहे हैं। कुछ समय पूर्व की गर्मी से व्याकुल मनुष्य से लेकर जीव जंतु तक अब वृक्षों की शीतल छांव में सुकून पा रहे हैं। अब शीत ऋतु का आगमन होने वाला है। सुबह शाम हल्का सा कोहरा पड़ने लगा है। 2-3 दिन यूं ही व्यतीत हो गए। तोहार माई लौकत नहीं बाणी? बाबूजी बाहर से आए और छोटे पुत्र नरेंद्र से पूछा। उस सामने देवी जी के अथान में नीम के पेड़ तले बैठल बाणी। नरेंद्र ने हाथ की उंगली से सामने मंदिर की ओर संकेत करते हुए कहा। आओ परकसवा की माई। बाबूजी ने वहीं से देखा और पत्नी को आवाज़ देकर बुलाया। पति की आवाज़ सुनकर माई खड़ी हुई और सिर का आंचल ठीक करते हुए घर की ओर चल दी। का है, काहे घोरावत हो? दालान में आकर पैरों को हैंडपंप से धोती हुई बोली। वहाँ कहे बैठल बाड़ू? बाबूजी ने पूछा। लइका बहुरिया घर में बैठे दी हैं तब न घर में बैठब? माई ने थोड़ी नाराजगी से कहा। का भइल, कुछ बतैबू? बाबूजी ने पूछा। उहे एक बात और का, घर में शौचालय बनवावे की रट लगौले बाने हैं सब, ऐसे वहाँ चली गई। माई ने कहा। शौचालय गांव में कबहू ऐसा भइल बा? पैसा लागी ता ऊ के देई? धान फूट रहल बा, सिंचाई मांगत बा, खेत में बजरा छीटे के बा, वो सब खातिर पैसा के जुगाड़ जतन करत बानी। जब तक घर में ई नवा पाके लागल, नवा खर्चा कहाँ से आई? बाबूजी ने माई की बात का समर्थन करते हुए कहा। ली बाबूजी, ई सुनी, कहते हुए कंचन ने रेडियो खोलकर ओसारे में रख दिया। रेडियो में फिर से शौचालय बनवाने का विज्ञापन आने लगा था। बाबूजी ध्यान से रेडियो सुनने लगे। ई तो ठीक है बतावत बा। बाबूजी शौचालय के लाभ व सरकार की ओर से मिल रही आर्थिक सहायता के बारे में सुन रहे थे। ए परकसवा की माई, लइका लोग ठीके कहत बाने, घर में शौचालय बन जाई तब बहू बिटियन खाते ठीके रही। बाबूजी ने कहा। लइकन के साथे तोहरा दिमाग फिर गईल बा। बाबूजी की बात सुनकर माई ने कहा। ई गांव में कहू के घर में शौचालय बनल बा का? माई ने पूछा। नाही बा माई, बाकी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करे के पड़ी। देख माई,
पहले अपने गांव में बिटिया पढ़े नहीं जात रहली, अब लोग बिटियन के पढ़े भेजत बा कि नाही। जब कहीं शौचालय बने लागी तो धीरे धीरे सब लोग शौचालय बनवावे लागी माई। ये अच्छा मौका बा जब सरकार शौचालय बनावे खातिर पैसा देत बाड़ी, हमका ये अवसर का लाभ उठावे के चाहिए, कंचन ने माई को समझाते हुए कहा। शौचालय बनवावे खातिर सरकार कैसे पैसा देई? माई ने पूछा। उसे कंचन की बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी थी। कंचन ने पूरी बात माई को समझा दी। शौचालय बनावे खातिर जवन पैसा अनुदान सरकार देई, थोड़ा बहुत घटल बढ़ल हम लगा देई, बाबूजी ने कहा। बाबूजी की बात सबको ठीक लगी। अगले दिन बाबूजी प्रधान से मिले। कागजी काम पूरा हुआ। 1 हफ्ते पश्चात घर के पीछे की खाली जमीन पर शौचालय की नींव रखी जा रही थी। पूरे गांव में शोर था कि बहुरिया के कहने पर बिनेसरी अपने घर में शौचालय बनवा रहे हैं। आश्चर्य से गांव के लोग शौचालय देखने आने लगे। सुनो बिनेसरी भैया, तू अपने घर में शौचालय बनवावत हो का? जब सुबह बिनेसरी अपने खेत की ओर जा रहे थे, उसी समय गांव के लल्लन मिल गए। वो भी लोटा लेकर नहर की ओर जा रहे थे। घर के पिछवाड़े की जमीन पर शौचालय बन रहल बा, 2-4 दिन में चालू हो जाई, बिनेसरी ने कहा। घर में शौचालय बनत हुए? लल्लन ने शंका व्यक्त करते हुए कहा। घर से का मतलब? घर की बहू बेटी घर के बाहर शौच करे जहिए तब वहीं में घर की इज्जत आबरू नहीं जाई। घर के एक कोने में शौचालय बन जाई तो वो बाहुर कैसे बा? मुँह बाय लल्लन बिनेसरी की बात सुन रहा था। थोड़ बहुत बेकार के जमीन त गांव में सबके घर द्वार पर बा, जामे खरपतवार जामल रहेला। शौचालय बनवावे खातिर सरकार कुछ पैसा से सहायता कर रहल बाड़ी। हमार बहुरिया अपने गांव के स्कूल में पढ़ल लिखल बाड़ी, उन्हीं की कोशिश से सभी भवा है। लल्लन को समझाकर बिनेसरी लोटा लेकर आगे बढ़ गए। जब तक उनका शौचालय नहीं बन जाता तब तक उन्हें खेतों में ही जाना था। लल्लन अभी तक मुंह बाए जाते हुए बिनेसरी को देख रहा था। अरे वो तो भूल ही गया, उसे भी तो शौच के लिए जाना है। अपना लोटा संभाले लल्लन भी खेतों की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन लल्लन बिनेसरी के द्वार पर आकर शौचालय बनने की प्रक्रिया और कागज पत्तर की जानकारी पूछकर चले गए। कुछ दिनों पश्चात गांव के अन्य कई लोग पूछने आए। देखते देखत गांव के कई घरों में शौचालय बन गए। बिनेसरी और माई गांव में लोगों से अपनी पढ़ी लिखी बहुरिया कंचन की प्रशंसा गर्व के साथ करते। आखिर क्यों न करें? कंचन ने घर में ही नहीं, गांव में भी परिवर्तन की बयार जो बहा दी है। अभी आप सुन रहे थे विकास की ओर उन्मुख गांव की युवा पीढ़ी की कहानी नई बयार में। आशा है आपको भी पसंद आई होगी। कहानी लिखी थी प्रतिष्ठित लेखिका नीरजा हेमेंद्र जी ने। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।